ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है तत्वज्ञान का क्या फल है। यदि तत्वज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए तो उसका हमें क्या फल प्राप्त होवेगा, इस विषय की चर्चा चल रही थी। तो अब ये ज्ञान की जो महिमा है इसका वर्णन आगे वाले ये गीता का 4वां अध्याय है और 36वां श्लोक चलना है। खैर, तो ये ज्ञान के लिए पूर्व के श्लोक में ये बताया गया है, तत्वज्ञानी महापुरुष की सेवा आदि करके प्रणाम नमस्कार विनम्रता आदि से जो व्यवहार करते हैं उससे उस तत्वज्ञानी को ये एक ऐसा मालूम हो जाता है कि ये लगता जिज्ञासु है। जब साधक इस तरह से पेश आता है तो उसे लगता है ये परमात्मा को जानने का इच्छुक है, लगता है इसके अंदर संस्कार है। जब उस तत्वज्ञानी के द्वारा ये साधक उपदेश ग्रहण करता है और बारंबार विचारता है और परमात्म चिंतन करता हुआ मंत्र जप आदि है, जैसे बताया था ना कि 2 भागों में, जैसे रा और माँ, जाते हुए रा और माँ, जाते हुए रा और निकलते हुए माँ, जाते हुए ओ और आते हुए माँ। इसी प्रकार से सो और हम, ये 2 भागों में डिवाइड करके इसके साथ में परमात्म चिंतन करना, इसके साथ में अपनी सुरति को जगाना है मंत्र के साथ में। तो ये मंत्र साधना के द्वारा भी है और जाननापना को आप स्थिर रख करके और फिर इसके बाद में आप देखें कि मंत्र साधना हो रही है, जानने वाला तत्व जो है वो जान रहा है, जानने में जो आता है और जो जानने वाला है उसको यहाँ विवेक करना है। एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि देखो देखो, देखने वाले को देखो। ये आँखों के द्वारा आप देख रहे हैं, कौन है जो आपकी आँखों से देखता है। मन के द्वारा आप चिंतन कर रहे हैं, कौन है जो मन के पीछे है, कौन है जो मन को देखता है। उस देखने वाले को देखो। यदि आपने उस देखने वाले को, जानने वाले को यदि जान लिया, समझ लिया, तो क्या उसका फल बताया था, भूतानि अशेषेण आत्मनि, संपूर्ण भूतों को उसे लगेगा कि मेरे में स्थित हैं। कैसे स्थित हैं इसकी चर्चा पहले कर ही दिए हैं, एक बार फिर संक्षेप से करते हैं कि यदि आप देखें कि आपके मन के खड़े होने से देह और जगत खड़ा होता है और मन के लीन होने से देह और जगत लीन हो जाता है, तो आप इस बात को कह सकते हैं मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बंधन और मुक्ति का जो बंधन स्वरूप जो ये जगत है, इसका कारण ये मन ही है। और आपके मन के खड़ा होने से ये जगत खड़ा होता है, एक साथ देह और जगत निकलता है। और जब सोएंगे तो आप इसको रोजाना सोते ही आप एक बार देखो, जब आप सोएंगे तो देह और जगत की
जो कलना है एक साथ मिटती है सोते समय, और जब जागते हैं सो करके तो देह और जगत की कलना एक साथ उठ खड़ी होती है। और ये लगता है कि सुबह जब उठते हैं तो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको संपादन करने लग जाते हैं। कदाचित आप विचारें, यदि आपका मन ना खड़ा हो तो आप जगत को कैसे देख सकते हैं, देह और जगत को कैसे समझ सकते हैं। मूर्छा अवस्था में जब कोई एक्सीडेंट आदि हो जाते हैं तो अगला आदमी सड़क में होता है, उसे जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तब होश में आता है, तब वो कहता है यहाँ मैं कैसे आ गया हूँ। उसको ये बात मालूम नहीं यहाँ हम कैसे आए। वजह क्या है, मन नहीं था इसलिए नहीं जान पाया। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। जब मन अमन हो जाता है तो ये द्वैत रूप जगत का अत्यंत अभाव दिखता है। इसलिए फिर क्या है, इसका फल है कि जब मन के द्वारा, जब मन और इंद्रियों को देख लिया कि इनके द्वारा जो चेष्टा हो रही है वो चेष्टा हमारी नहीं, मन और इंद्रियों की ही है। फिर मन और इंद्रियों से जो हो गए हैं अच्छे कर्म या गंदे कर्म, उनका जो पाप और पुण्य बनता है वो भी उसका तो ना हुआ। इसलिए मन इंद्रिय के थ्रू देह और जगत में जब अच्छी या गंदी चेष्टा करता है तो उसका जो पाप पूर्ण बनता है उससे भी वो रहित हो जाता है। असंग होने से देह मन बुद्धि आदि का वो जानने वाला है, जानने में आने वाली वस्तु जानने वाले से पृथक होती है। इसी कारण से देह मन और इंद्रियों से होने वाले कायिक वाचक और मानस कर्म होते हुए भी नहीं होते, क्योंकि वो असंग जो हो गया है। इसलिए कितने भी पाप कर्म बन जाएं और यदि देह मन बुद्धि आदि से ये असंग हो गया तो फिर उसको पाप लगते नहीं हैं। ऐसा ये चौथे अध्याय का 36वां श्लोक कथन करता है। आप कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, शरीर से बहुत अनिष्टकारी आपने कर्म किए, मन से वाणी के द्वारा भी आप दूसरों को अनर्गल प्रलाप करते रहे, वाणी से भी मान लो पाप कर्म आपने किए, और मन के द्वारा भी आप अनाप शनाप चिंतन करते रहे, तो आप कहा जाएगा ये पापमय विचारधारा को ग्रहण किए हुए है। शरीर के द्वारा कोई उपकार ना कर सका तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ा पापात्मा है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये बात जरूर है कि जो मनुष्य लोक में जन्मा है उसे कोई न कोई निषिद्ध कर्म लग ही जाता है, कोई न कोई पाप कर्म। कोई साधक लोग जो हैं, जो परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, वो कोई भी गंदा कर्म करने को तैयार नहीं, पर हो जाते हैं। इसलिए कहा कोई कालिक वाली गुफा में घुसना चाहे जिसमें काला लगा हुआ, काजल हो हर जगह, तो कहीं ना कहीं तो कालिक लग ही जाएगी, अर्थात कहीं ना कहीं हमें पाप कर्म पकड़ लेंगे। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैंने जो ये दुर्लभ ज्ञान सुनाया है, गीता का ज्ञान, इसको धारण करो, आपके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे। आप कितने भी पापी क्यों ना बने रहें, पर ये ज्ञान रूपी जो ये नौका है, जो हमने ज्ञान सुनाया है, इसमें तुम स्थित हो जाओ तो ये महाभारत काल का जो ये 40 अक्षौहिणी सेना जो आमने सामने डटी हुई थी, 40 ने 18 अक्षौहिणी सेना, जो कि आज के उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 40 लाख की लगभग फौज होती है। एक अक्षौहिणी बराबर 2.5 लाख के लगभग बताते हैं, ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये इतने बड़े महान युद्ध में यदि आप ज्ञान को धारण करेंगे तो युद्ध के समय में होने वाले ऊंच नीच कर्मों से जो पाप कर्म बनते हैं वो नहीं बनेंगे। केवल आप हमारे इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, जो सर्व का आधार है, जो मन बुद्धि आदि को भी चेष्टा देता है, उसको आप एक बार धारण करें। कितने भी पापी क्यों ना हो, आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा कहा। तो अब श्लोक चौथे अध्याय का ये 36वां श्लोक है, उसका कथन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं सन्तरिष्यसि। कहते हैं, चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि। हे अर्जुन, जरा सोचो, यद तुम सर्वेभ्यः पापेभ्यः, बड़े बड़े पाप कर्म करने से वो पापी कहा जाता है। यदि पापियों में भी तुम सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, ठीक है, सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, हाँ, तो भी कहते हैं पाप चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमा। आप सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाले क्यों न हो। जो पापात्मा लोग होते हैं, उन पापात्माओं में भी तुम सबसे ज़्यादा पाप कर्म करने वाले क्यों न हो। हाँ, तो भी हे अर्जुन, क्या करना है आपने? ज्ञान प्लवेन एव सर्वम वृजनम संतरिष्यसि। आप सर्वम वृजनम, संपूर्ण पाप समुद्र से यदि निकलना चाहते हो तो कहते हैं ज्ञान प्लवेन एव, मेरा जो ये ज्ञान रूपी नौका है, जो मेरा ये जो ज्ञान है, जिसको मैं कथन कर रहा हूँ गीता के रूप में, उसको आप धारण करिए। आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, तो भी हे अर्जुन, ज्ञान रूपी नौका द्वारा तुम्हारे ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह ही संपूर्ण पापों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। ये साधक, ये योगी पाप कर्म करता नहीं, यदि कार्य बन भी जाए पाप कर्म, तो इस ज्ञान के द्वारा सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, ऐसा कहा। तो आप भली बात तर जाएंगे, ऐसा कहा। एक बार फिर इस श्लोक को उच्चारण करते हैं, स्मरण करें। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं सन्तरिष्यसि। हे अर्जुन, तुम सब पापियों में भी अधिक पाप कर्म करने वाले क्यों न हो, तो भी हे अर्जुन, ज्ञान रूपी हमारी इस नौका में बैठ जाओ। निसंदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से तुम तर जाओगे और परमात्मा की दुर्लभ भक्ति के द्वारा आपके हृदय में ज्ञान वैराग का प्राकट्य होवेगा और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे और संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएंगे। आपको पाप कर्म छू भी ना सकेंगे। और सबसे बड़ा पाप कर्म है कर्तापन का मन में होना। हे अर्जुन, ये कर्तापन तुम्हारा बाधित हो जाएगा। शरीर के धर्मों के द्वारा आपको लगता है मैं बालक, जवान और बुढ़ा हूँ। देहाभिमान के चले जाने से ये तुम्हारे धर्म देह के भी चले जाएंगे। जन्मना देह जन्मता है, जन्म होते ही दिखने लगता है तो अस्थि कहते हैं।
फिर बढ़ता है वृद्धि, फिर विपरिणाम जवान आदि हो जाता है, फिर अपक्षय, फिर वृद्धावस्था की ओर जाता है और एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो शरीर के ये धर्म शरीर के रहते हैं। जब शरीर का अभिमान आपने छोड़ दिया तो ये शरीर के धर्म भी आपको ये अपने नहीं लगेंगे। तो शरीर के द्वारा होने वाले कर्म भी आपके कर्तापन बाधित होने के साथ ही पाप कर्म भी चले खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, चाहे जो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, समस्त कर्मों का अंत हो जाता है। इसलिए शुभाशुभ फल ही रेवम मोक्ष से कर्म बंधने, शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन कट जाता है। होता क्या है, अच्छा कर्म जब ये करता है तो स्वर्ग जाता है और गलत कर्म करता है तो नरक जाता है, परमात्मा से वंचित ही बना रहता है। अच्छा कर्म कौन वाले अच्छे कर्म, जो कामना से युक्त करते हैं। और कौन सा गंदा, दूसरों से राग द्वेष से दूषित होकर के आप और कामना से मोह से ग्रसित होकर के जब आप दूषित कर्म करते हैं तो पाप बन जाता है, जिसकी वजह से आपको नरक में जाना होता है। इस करके हमने कामना मोह और से ग्रसित होकर के न तो कोई शुभ और न ही कोई अशुभ कर्म तो करना ही नहीं है। शुभ कर्म करना है, उनको निष्काम होकर के करना है, कामना रहित होकर के करना है। और ऐसा करने से हृदय ग्रंथि ढीली पड़ जाती है। और जब आप ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं शरीर हूँ न शरीर मेरा है और न ही शरीर के संबंधी मेरे हैं, ऐसा अंदर में एक हृदय में ये ज्ञान धारण किया जाएगा। ये बकवास करने के लिए ज्ञान नहीं है। इस बात को हृदय में धारण करें और आत्मीय जनों से वैसा ही बर्ताव करें जैसा एक प्रेमी आदमी करता है। जैसा आप पहले अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहे, जैसे खर्चे आदि जिम्मेदारियां, ये सारे कुछ खर्चे देते रहे, जिम्मेदारियां निभाते रहे, ये सारा कुछ करना है, इनको छोड़ना नहीं है। पर एक ज्ञान हृदय में धारण करें कि आप देह से अलग हैं, आप मन और इंद्रियों से अलग हैं। ये ज्ञान रूपी नौका है, इस ज्ञान रूपी नौका में आप बैठ जाएं। ब्रजनम संतरिष्यसि, आप पाप समुद्र से तर जाएंगे। कर्तापन रूपी पाप, इस कर्तापन ये मन में रहता है। हाँ, कर्तापन मन को या बुद्धि को एक ही बात है। ये जो मन से या बुद्धि से जो कर्तापन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मैंने किया, ये आपको अच्छे कर्म भी करवाता है, गंदे कर्म भी करवाता है। इसलिए कई अपराधी लोग अखबार के फ्रंट पेज में आने के लिए भी अथवा लाइट में आने के लिए गलत कर्म भी करते हैं। तो क्या है, ये मोह से ग्रसित हैं। तो हमने ज्ञान रूपी नौका में सवार होने के लिए देह और देह के धर्म, मैं नहीं हूँ, देह के संबंधी मेरे नहीं, ये अंदर की गुपचुप की बात है। क्यों नहीं है आप? जब तक जिएंगे, कहते हैं लोग, कहावत कहते हैं, जब तक जीना तब तक सीना। आपका जब तक शरीर है आपको परिवारी लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। पर एक रहस्य जो गीता में उसको आप नहीं जानते हैं, उस रहस्य को भगवान कहते हैं कि अंतिम समय जब आएगा तब आपका ना देह और ना देह के धर्म साथ निभाएंगे और ना ही देह के संबंधी जितने भी नाते हैं, धन पुत्र स्त्री आदि के, ये सब शरीर के रहते हैं। शरीर जब आपका चला जाएगा तब आप क्या करेंगे? इस ज्ञान रूपी नौका में यदि सवार हो गए तो आपके शरीर के मरने पर भी, आपके शरीर के छूटने पर भी आप नहीं मरेंगे, आप बचेंगे। ऐसा गीता का वचन है। इसलिए गीता कर्तव्य मार्ग पर डट जा में श्री गीता हमें सिखाती है। ये आत्मा अजर अमर है, ये बात गीता हमें बताती है। शरीर मरण धर्मा है, मन ये सोने जागने वाला सुखी दुखी वाला है। जब ये ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाता है साधक, तो मन का अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। जब मन अमन हो जाता है फिर ये द्वैत रूप जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, ये उपलब्ध नहीं होता।
पर बंधुओं ये बात हो जाने पर भी, जैसे राजा जनक को हो गई, राज्य चलाते रहे, तुलाधार बनिया को हो गए, वो अपनी दुकान चलाते रहे। सदन कसाई को हो गया ये ज्ञान, सदन कसाई भी अपना काम धंधा करता रहा। रविदास को हो गया, वो अपने जूता गांठने के काम करते रहे। तो काम पहले की तरह ही होंगे, पर एक ज्ञान अंदर हृदय में ये धारण करो कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। यदि ऐसा धारण करोगे तो तुम्हारा कर्तापन बाधित हो जाएगा, ना आपको पाप लगेंगे ना पुण्य लगेंगे। आप जब अच्छे कर्मों को फिर भी करेंगे, सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो इससे परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरिनारायण संतुष्ट होते हैं। उनकी संतुष्टि से उनके आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम जगता है। हाँ, यही प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है और इस भक्ति के द्वारा दुर्लभ ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जिससे ये भगवान की जो ज्ञान रूपी नौका है, इसमें सवार होने का वक्त मिल जाता है, सवार होने का मौका मिल जाता है। सवार होने के लिए आपका दिल करता है, आप इसमें आरूढ़ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान रूपी नौका में यदि बैठ गए तो संपूर्ण पाप समुद्र से चाहे जैसा हो, शुभाशो फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है, मैं तुम्हारे संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का नाश कर दूंगा और कर्म बंधन से छुटकारा दिला दूंगा। कर्तापन बाधित होने से आपका शरीर जब छूटेगा तो शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण जो है हवा है, वो हवा में मिल जाएगी। और ये जो तुम्हारा जीव है, जो चैतन्य है, ये परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएगा। फिर तस्य कार्यम न विद्यते, फिर कोई कार्य बाकी नहीं रहता। न स पुनरावर्तते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी विग्रह है, उसमें वो समा जाता है, सदा सदा के लिए समा जाता है। बंधुओं, जैसे कि द्वारकाधीश में मीरा जी समा गईं, इतनी तल्लीन हुई कि उनका शरीर भी चिन्मय हो गया। बोला, ये चिंतन करते करते जैसे भृंगी नाम का कीट भृंगी बन जाता है, उसको पकड़ के लाता है, दूसरा कीड़ा होता है, दूसरी प्रजाति का कीड़ा होता है, उसको बार बार डंक मारता है, आसपास गुंजार करता है, जिससे कि वो उसका चिंतन करते करते भृंगी ही बन जाता है। ऐसे ही ये परमात्मा श्री कृष्ण का बताया हुआ जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान का चिंतन करते करते, परमात्मा का स्मरण करते करते एक दिन परमात्मा स्वरूप ही ये जीव हो जाता है। इसलिए जो जैसा चिंतन करता है, वो वैसा ही होता है। इसलिए एक कहावत लगभग लोगों को पता ही है कि जो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा बोले, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। तो पानी पियो ना ये ज्ञान वाला, आपकी वाणी भी ज्ञानमय हो जाएगी। आप भी इस खुराक भगवान के ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के आप परमात्मा के नाम स्मरण करो, भगवान के मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ आप करें, आप ज्ञान रूपी नौका में आरूढ़ हो जाएंगे। आपके देह के धर्म, प्राणों के धर्म, मन के धर्म और बुद्धि के अंदर जो कर्तापन का अभिमान है, ये सब बाधित होकर के संपूर्ण पाप कर्मों का अंत हो जाएगा। और शुद्ध स्वरूप होकर के जैसे दर्पण निर्मल हो जाता है, जैसे पानी की बूंद समुद्र में डाल दें अथवा गंगा जी में डाल दें तो गंगा हो जाता है, ऐसे ये जीव बूंद समानो सिंधु में, ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। स काष्ठा स परागति ही स विष्णु परम पदम। और यही लास्ट अवधि है, इसी के लिए मानव जन्म हुआ है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ये परम श्रेष्ठ ज्ञान है कि जिसको धारण करने मात्र से ये ज्ञान तत्क्षण कर्तापन को बाधित करता है। तत्क्षण ज्ञान समकालीन मुक्ति
करता है। ज्ञान के होते, जैसे आपको बताया ये क्या है, बोले पानी है तो पानी का ज्ञान हो गया। ज्ञान समकाल में यथार्थ ज्ञान, जैसे कोई वस्तु आपके सम्मुख आए बता दिया अमुक चीज़ है, तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब ज्ञान के माध्यम से ये बात बताए कि तुम मरने वाले नहीं हो, तो आपको ये बोध होगा ही होगा ज्ञान के माध्यम से। पर शर्त यह है आप चिंतन करें, आप मनन करें, आप निदिध्यासन करें, आपको ये भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होवेगा और सारे पाप कर्मों का अंत हो जाएगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।